हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। भारत ने कनाडा के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया था कि कनाडा में खालिस्तानियों पर एक्शन के पीछे गृह मंत्री अमित शाह हैं। भारत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कनाडा के आरोपों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए बड़ा एक्शन लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने शुक्रवार को कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया था। इसमें 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्रवाई के संदर्भ में एक राजनयिक नोट सौंपा गया। नोट में कहा गया है कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के सामने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार संदर्भों को कड़े शब्दों में विरोध करती है। बता दें कि कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने संसदीय पैनल को बताया कि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि अमित शाह इन साजिशों के पीछे थे। बुधवार को अमेरिका ने अमित शाह के खिलाफ कनाडा के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे चिंताजनक बताया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमित शाह पर लगाए आरोप निराधार और बेतुके हैं। कनाडाई अधिकारी जानबूझकर भारत को बदनाम करने की रणनीति के तहत आरोप लगा रहे हैं। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्योद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। कनाडा ने भारत को एक अलग किस्म के कैटेगरी में डाला है, उसके बारे में आप हमारी प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। ये जो कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है ये अपने साइबर का उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है उसके तहत किया है। सो आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर ऋषभ फॉर यू एज वेल। वी सी दिस अपीयर्स टू बी अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैनेडियन स्ट्रेटजी टू अटैक इंडिया। ये भारत को एक तरीके से फिर से अटैक करने की एक रणनीति है। वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि कनाडा ऐसा करके बहुत गलत कर रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि उनकी पार्टी भारत सरकार के स्टैंड के साथ खड़ी है। हालांकि उदित राज ने सरकार की विदेश नीति को लेकर सवाल भी उठाए। गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लिया है कि अमित शाह जी के द्वारा वहां पर हिंसक गतिविधियां कराई जा रही हैं। यह बहुत गलत बात है और जो भारत सरकार का स्टैंड है उसके साथ है। कनाडा को इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए। और लेकिन कुछ चिंता की भी बात है, जैसे यूएस डिपार्टमेंट अमेरिका का, उसने सपोर्ट किया एक तरह से कनाडा को, तब जाकर के मामला गंभीर होता है कि हमारी कोई डिप्लोमेटिक फेलियर जरूर है। और
अगर ऐसी बात है और मामला बढ़ता ही जा रहा है तो जो प्रमुख दल हैं पार्टियों का उनमें उनकी बैठक होना चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है और देश के गृह मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है और देश के गृह मंत्री का नाम अच्छे में नहीं आया है और वहां पर आतंकी गतिविधि में या तोड़फोड़ में या हिंसा फैलाने में आया हुआ तो एक गंभीर विषय है। दूसरी तरफ यह भी देखते हैं कि डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशनशिप अपने नेबर कंट्री से खराब तो है ही है, लेकिन यूएस डिपार्टमेंट का भी जिस तरह से सपोर्ट करना वो एक चिंता की बात करता है कि क्या हमारे जो फॉरेन पॉलिसीज है या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, क्या इसको ठीक से हैंडल नहीं किया जा रहा है, कोई कॉम्पिटेंस की कमी है। और हमारा स्टेक कनाडा में बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ के लाखों स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं और लाखों लोग वहां पर रोजगार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग कनाडा जाने के लिए प्रयास में रहते हैं, जा भी रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे रिलेशनशिप कनाडा से अच्छे रहने चाहिए क्योंकि भारतीयों का मामला भी है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब इमीडिएटली इस मैटर को कंसल्ट किया जाना चाहिए, यूएस डिपार्टमेंट से बातचीत किया जाना चाहिए। जब यूएस डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली एक तरह से सपोर्ट किया है कनाडा को। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 1 साल पहले कहा था कि ओटावा के पास इस बारे में विश्वसनीय सबूत हैं कि जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में कनाडाई सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थी। वहीं इन आरोपों को बेतुका करार देते हुए भारतीय अधिकारियों ने लगातार इस बात से इंकार किया है कि कनाडा ने कोई सबूत मुहैया कराया है। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है।